सभी को नमस्ते। चलिए साहब, क्या बात है एकता। आगे बढ़ने का शानदार समय। नमस्ते 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 कैनी। ओके। कल तक हम लोगों ने पैराबोला के अंदर बहुत सारी काम काम की चीजें खत्म कर दी थी। ठीक है, हालांकि पैराबोला एक कुछ तकरीबन 5 लेक्चर का चैप्टर है और हम लगभग उसके अंदर कुछ एडवांसमेंट अगर देखा जाए तो हम लोगों ने नॉर्मल की इक्वेशन, सुपर डायग्राम, कल 3 नॉर्मल्स के क्वेश्चंस करें हम लोगों ने। ठीक है, ओके। नॉर्मल की इक्वेशन हो गई है हमारी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइटल के ऊपर बात करते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, हाँ, प्रॉपर्टीज भी लगभग मैं इन्हीं के अंदर डालता जा रहा हूं, मैं प्रॉपर्टीज को अलग से डील नहीं कर रहा अभी तक, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा से ही t इक्वल टू 0 रहा है, ये सभी को आइडिया है कि t इक्वल टू 0 सही है। इसमें भी ध्यान रखना, 3 बातें ध्यान रखनी है, 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर। कौन कौन सी 3 बातें हैं? अगर देखा जाए 3 पॉइंट्स कौन कौन से समझिएगा, जैसे ये। ठीक है, अगर बाय द वे हमारे पास में सपोज करो ये हमारे पास में, मैं आपको दिखाता हूं 3 केसेस को समझ के चलना। t इक्वल टू 0 जो होता है ना, बेसिकली 3 बातों को सिखाता है। ठीक है, अगर जो पॉइंट है, ठीक है, आउटसाइड पैराबोला है, अगर जो पॉइंट है ना वो ध्यान से समझना, आउटसाइड पैराबोला मतलब यहां कहीं है। अगर पॉइंट x1 y1 जो है वो आपका यहां कहीं है, तब ये t इक्वल टू 0 हमें क्या दे देता है? ये t इक्वल टू 0 हमें, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देता है। अभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली किसी भी बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट डालो। ठीक है, बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट डालो, वो जहां पॉइंट टच करेंगे ना वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाते हैं। उन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाली लाइन पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है। तो बेसिकली इसकी इक्वेशन जो होती है ना वो t इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है अगर पॉइंट बाहर हो तो। ठीक है ना, देन t इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स POC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अच्छा, यही पॉइंट अगर कल को गलती से पैराबोला पे आ जाए तो क्या होगा? ठीक है ना, अगर पॉइंट जो है पैराबोला पे आ जाए तो क्या होगा? राइट है भाई। अगर बाय द वे पॉइंट जो है, व्हेन पॉइंट x1 y1 कम्स ऑन पैराबोला, अगर यही बाय द वे पैराबोला पे आ जाए तो क्या करें? अगर पैराबोला पे आ जाए तो t इक्वल टू 0 विल गिव मी, t इक्वल टू 0 विल गिव मी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन t इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाए। समझ में आया आपको? हाँ, जस्ट अभी स्टार्ट किया है। अच्छा, अगर बाय द वे यही अगर गलती से क्या हो जाए ना, t इक्वल टू 0 इनसाइड हो जाए, मतलब पॉइंट अगर इनसाइड हो जाए, ठीक है, अगर बाय द वे इनसाइड हो जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, अगर बाय द वे पॉइंट अंदर आ जाए तो ये हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। इफ x1 y1 इनसाइड पैराबोला then t equal to 0 is
इक्वेशन ऑफ पोलार, ये हमारे लिए सिलेबस से बाहर है, तो ये पोलार की इक्वेशन दिखाएगा। ठीक है, तो वैसे ही देखा जाए तो सिलेबस के बाहर है, तो अपने को वैसे दिमाग क्या लगाना। अब जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए अगली बात। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज भी यहीं के यहीं डाल लीजिएगा, बड़ी क्लासिक चीज है। ये एक ट्रायंगल यहां बन रहा है, एक्सपेक्ट क्या आप देख पा रहे होंगे, बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट्स और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिलकर के एक ट्रायंगल बना रही है। अक्सर वो इसका एरिया पूछेगा, तो जब भी वो एरिया पूछे तो याद रखना एरिया होता है y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 का होल पावर 3/2 अपॉन में नीचे कितना 2a। ठीक है, अपॉन में कितना 2a, ये ऐसा। तो ये भी चीज याद रख लेना, अगर याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो वैसे बना ही लेंगे अपन, कल भी हम लोगों ने आखिरकार बनाया था। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप में से कई लोगों के लिए तो ये भी एक संघर्ष है कि सर t इक्वल टू 0 होता क्या है। ठीक है ना, तो याद रखना t इक्वल टू 0 मीन्स चेंज। वापस याद दिला देता हूं, t इक्वल टू 0 का मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब होता है एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) लिखना, वाई स्क्वायर की जगह y(y1) लिखना, 2x की जगह पर x प्लस x1 लिख देना, 2y की जगह है ना y प्लस y1 लिख देना, और xy की जगह ठीक है ना x(y1) प्लस में y(x1) डिवाइड बाई 2 लिख देना। हालांकि नीचे वाले की जरूरत नहीं पड़ती, मेजरली तो ये चार हैं जिनकी जरूरत पड़ सकती है, वो आप जरूर समझ के चलना। कल को कोई भूल जाए तो आपके लिए जरूरी है कि आप ये चीजों को संभाल के रखें। राइट है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ भाई, ठीक है, क्वेश्चन है अ लाइन, ठीक है, L 4x प्लस वाई इक्वल टू 9 intersects y square is equal to minus 4ax at points A and B। ठीक है, फाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, एट A एंड B। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट A एंड B। राइट, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट A एंड B। हाँ, मतलब एक कह सकते हैं t इक्वल टू 0 तीन चीजों को दिखाता है, मतलब अपने को पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें बेसिकली, अगर बस वो बाहर है कि अंदर है, किस साइड पे कहां है। अच्छा, अब जरा समझो, ये भी बड़ी मस्त चीज है, इसका डायग्राम अगर अपने को पता हो ना तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x का डायग्राम ये वाला होगा। अब कोई लाइन जो है वो सपोज अगर बाय द वे काट रही है, जैसे सपोज एक कोई लाइन इस तरह से काट गई, ठीक है, अगर कोई लाइन इस तरह से काट रही है तो ये एक पॉइंट यहां काट रही है, एक ए पर एक बी पर, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है ए और बी पे अगर कोई लाइन अगर इससे काट के चली गई, ठीक है ना, तो हमको क्या करना है ना, ए और बी पे टेंजेंट बना करके उनका पीओआई बताना है। माने ए पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट बनाएगा तो यूं बनेगा, बी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएगा तो यूं बनेगा, और ये दोनों एक दूसरे को यहां काटेंगे। मुझे तो ये पॉइंट से मतलब है, माने मुझे पी पॉइंट से मतलब है कि भाई ए और बी पे अगर टेंजेंट बनेगा, नमस्ते रक्षा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, अब देखो दो बातें हैं, आप पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ और एक पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक है, अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो जो ए बी लाइन है वो COC हो गई। ठीक है ना, तो पहली चीज अपन लिख लेते हैं फॉर P, ठीक है, ए बी लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर ए बी लाइन जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है P के लिए, तो मैं P को मतलब मैं अब मैं इस लाइन के हिसाब से नहीं देख रहा, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूं कि मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बोलता हूं। तो मेरे लिए ए बी लाइन की इक्वेशन मेरी नजर में वाई स्क्वायर की जगह क्या करते हैं, वेरी गुड, 5y1 करते हैं, माइनस का 2a अलग कर दूं, 2x बचेगा, 2x की जगह क्या लिखूंगा,
एक्स प्लस एक्स वन। तो मेरी नजर में इस लाइन की क्वेश्चन ये है, सही है। और अच्छे से अगर जमा के लिखवाना चाहते हो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, 2a एक्स, ठीक है, प्लस का वाई वाई वन इज इक्वल टू माइनस का 2a एक्स वन, ये लिख दूं। ये मेरे लिए किसकी क्वेश्चन है? ए बी की, सही है। लेकिन सरकार तो कह रही है ए बी लाइन की क्वेश्चन कितनी है? सरकार की नजर में 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। अगर ये बात सही कह रहा है तो मैं यहां से कंपैरिजन करूंगा। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करते कितना हो जाएगा? 2a/4 हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट y1, इसका कोफिशिएंट कौन है? इसका कोफिशिएंट इज 1, सही है। तो y1/1। अच्छा, इधर से देखा जाए तो इसका कोफिशिएंट है x1 का कोफिशिएंट, कांस्टेंट के नाम पे इधर कौन है? माइनस का 2a x1, और यहां से कौन है? 9, सही बात है ना। अब क्या मेरे पास x1 y1 आ सकता है कि नहीं आ सकता? अच्छा, इसमें भी एक चेंज है, इन्होंने, हाँ, ये मेरे से एक छोटा सा बहुत ही नाजुक सी गलती हुई है, कोई खास बड़ी नहीं। इसने 4x ही दिया है। अगर 4x ही दिया है तो यहां पे भी a1 हो गया, सही है। यहां पे भी a1 हो गया, यहां पे भी a1 हो गया, और यहां पे भी a गायब हो गया, यहां पे भी a गायब हो गया, है ना। अब बताओ, अब क्या मैं x1 y1 बता सकता हूं? y1 कितना हुआ? y1 कितना हो गया? हाफ। अच्छा, x1 के बारे में सोचा अपन इन दोनों से मिलाते हुए, 2 कट गया, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9/4। x1 y1 की वैल्यू रेडी, माइनस का कितना? 9/4, और y1 की वैल्यू कितनी? हाफ। ऐसा कह दूं तो माइनस का 9/4 हाफ इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन फिनिश, है ना। तो ये तो भाई मेरा तो ख्याल है बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्ट्राइक करने वाली चीज है ना। गुड 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 गुड, मिल लेते विदांशु। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आई डू नॉट नो तेलुगु, बट आई वांटेड कि भाई मेरे को इंडिया में रहने के बाद में सारी लैंग्वेज तो आ ही जाए, कम से कम। सारी तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो आ जाए, 4-5 लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना। आती वैसे 4-5। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सच दैट, ठीक है, सच दैट ईच chord of contact, ठीक है, passes through a fixed point, ठीक है। नहीं, सच दैट नहीं है, देन शो दैट है, देन शो दैट, ओके। हाँ भाई, मजेदार चीज है ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। व्हाट्स योर नेम बेसिकली? मदन या मदन? मदन, बट अच्छा लगा बड़ा। ओके, है ना। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ दिस टू पैराबोला दिस सो दैट द ईच कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पास। अरे यार, ये बड़ा गजब क्वेश्चन है। ऐसा कैसा क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिकली आईटी में हर बार, आईटी नहीं तो मेंस में कहीं ना कहीं टपकता रहता है। क्वेश्चन क्या है ना, देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये वाली लाइन है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो है वो बेसिकली ये वाला पैराबोला, और एक यहां से कोई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है ना, है ना। तो ये बेसिकली एक्चुअल में लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू -4,
तो आप हमेशा सी को कांस्टेंट को पॉजिटिव करते हैं ना, तो वो अपना क्वाड्रेंट बता देता है। एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड। तो बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट से एक लाइन जा रही है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में -4, बेसिकली ऐसी जाने वाली लाइन है। अब इसके किसी भी पॉइंट पे आप खड़े हो जाइए, इसके किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर के आप दो टेंजेंट खींचिए। तो टेंजेंट खींचने पर आपको दो पॉइंट मिलेंगे, उन्हें जोड़िए, जोड़ते ही आपको एक सीओसी मिल गई, पहली सीओसी मिल गई। अब आपने क्या किया ना, थोड़ा सा साइड में सरके और यहां से फिर से आपने एक टेंजेंट खींचा, एक टेंजेंट आपने यहां खींचा, तो आपका एक पॉइंट यहां बन रहा है और एक पॉइंट यहां बन रहा है। अब ये जो दोनों की दोनों है ना पॉइंट, इनसे जोड़ने वाली लाइन यहां पे टकराई एक दूसरे से, तो अब आपके दो सीओसी बनी ना। तो अब आप थोड़ा और आगे बढ़े कि नहीं नहीं एक काम करते हैं, यहां से देखते हैं ना, यहां से भी आपने एक टेंजेंट यूं खींचा और यहां से एक टेंजेंट आपने कुछ यूं खींच दिया, तो आपको पता चला एक पॉइंट यहां बना और एक पॉइंट यहां बना। अब जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया ना, मिलाते ये क्या, तीसरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी उसी जगह से गुजरी। हाँ, और ऐसा होता है, और ऐसा होता है जैसे ही आप किसी भी लाइन पे 3 पॉइंट सर्च करके उन 3 पॉइंट से 3 पेयर ऑफ टेंजेंट बना करके जहां पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया उनसे लाइनें जोड़ते हो ना, तो आपको पता चलता है तीनों लाइनें, तीनों सीओसी एक ही पॉइंट से गुजरती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि आपको एक और बात पता होनी चाहिए, रटी भी होनी चाहिए, जब भी कहानी में लाइनों की कहानी के बाद यह शब्द यूज हो जाता है फिक्स पॉइंट, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अब ये कहानी को फैमिली ऑफ लाइंस में लेके जाएगा। समझ रहे हो आप? ये आप फैमिली ऑफ लाइंस में लेके जाएगा तो आपको उसका कंसेप्ट पता हो, ठीक है। अब जरा समझो यहां कैसे स्टोरी निकालेंगे सर। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लाइन पर करोड़ों पॉइंट्स हैं, तो करोड़ों पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगी, उन करोड़ों पेयर ऑफ टेंजेंट से करोड़ों सीओसी बनेगी। हम कैसे आखिरकार सारे पॉइंट्स को एक साथ कंसीडर करें? तो इस पे कंसीडर करने का एक यूनिक तरीका है। यूनिक तरीका क्या है? आप इस लाइन पर समझ रहे हैं आप? इस लाइन पर मैं एक ऐसा पॉइंट बोलता हूं जो सबको एक साथ बता देगा, ठीक है। और वो क्या है? आप x की जगह x ही लिखो, और अगर आपने x की जगह x लिखा तो y की वैल्यू -4 -x दिखेगी। y की वैल्यू चेक करो आप, अगर आपसे कोई पूछे कि y की क्या वैल्यू है तो आप बोलोगे -4 -x, और ये आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाओगे बढ़ाते जाओगे, ये ऊपर चढ़ता जाएगा, नया नया पॉइंट देता जाएगा। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, जब पेयर ऑफ टेंजेंट बाहर की लाइन से खिंच रही होती है, तो हमेशा लाइन में h और k नहीं लेते, x1 y1 नहीं लेते, प्रैक्टिस रखते हैं कि हम इसमें एक को x लेंगे और दूसरे को यही लेंगे। अब ले लिया, ये पॉइंट लेना गलत तो है नहीं, तो ले लिया। लेने के बाद अब हमें यह पता होना चाहिए कि कहानी को आगे कैसे रन कराया जाए, ठीक है। कहानी को आगे कैसे रन कराया जाए उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट ईच सीओसी पासेस थ्रू। अब देखो, हमको इससे तो मतलब नहीं है कि फिक्स पॉइंट से गुजरती है कि नहीं गुजरती, गुजरेगी तो हमें को अपने आप क्लिक कर जाएगा। हमारा काम है पहले एक वेरिएबल पॉइंट से सीओसी बनाना, तो हमारा पहला टारगेट तो यहां हिट हो गया। अब दूसरे टारगेट पे बनाते हैं सीओसी की इक्वेशन, ठीक है ना। अगर हमने सीओसी की इक्वेशन बना ली तो काफी काम हो जाएगा। अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं सर? इक्वेशन t इक्वल टू 0 से बनती है। t इक्वल टू 0 क्या होता है सर? चेंजेज, है ना। तो मुझे वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? y1, इसका y1 -4 -x है, सही है। अच्छा, 4x में से 2 को अलग कर देते हैं, 2x, 2x की जगह x प्लस x1, है ना। अब यहां पे तकलीफ आ सकती है थोड़ी बहुत, है ना। हाँ, तो देख अब x1 y1 हमारे को तकलीफ दे रहा है, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए एक काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं? क्योंकि ये x अंदर वाले x से गुणा ना हो जाए, इसलिए मिलाने के लिए मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं। मैं इसे 1 ले रहा हूं, ये भी 1 हो जाएगा। अब इससे क्या क्लैरिटी रहेगी कि मैं अपनी आंसर और इसके बीच में दूरी रखूंगा। देखो y1 की जगह -4 -x1 कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू में 2 अलग, 2x की जगह लिख दिया x प्लस x1। x1 कितना है? तो भाई x1 ही है, राइट है। अब मैं सबको मर्ज करता हूं तो मुझे कैसा दिख रहा है? देखो 2x प्लस का 4y प्लस का yx1 प्लस का 2x1 इक्वल टू 0, ये दिखने लग गया। अच्छा, अब इसमें एक मस्त बात सोचना, अगर आप देख पाओ तो, क्या मैं इसे 2x प्लस 4y प्लस, समझिएगा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है?
हाँ, इन दोनों में कॉमन, हाँ इन दोनों में कॉमन x1, अंदर क्या बच रहा है y+2 इक्वल टू 0। बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना, क्या x1 कांस्टेंट है या नहीं है? है। तो ये जो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरे लिए है ना, ये मेरे लिए लाइन 1 है, प्लस कांस्टेंट मेरे लिए लैम्डा का काम करेगा, और कांस्टेंट के बाजू में जो मल्टीप्लाइड है वो मेरे लिए लाइन 2 का काम करेगा, और मुझे यहां पर L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के दर्शन हो रहे हैं। और जब भी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 होता है तो उसे हम फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं, और वो हमेशा किस निश्चित बिंदु से गुजरती है, किस फिक्स पॉइंट से गुजरती है, वो निकालने के लिए क्या करो, L1 अलग कर लो, तो अब आपके पास में यहां से L1 बन गया, L1 आपके लिए क्या बन गया, L1 आपके लिए बन गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और दूसरा L2 क्या बन गया, y+2 इक्वल टू 0। सही बात है ना? अब आपको पता चल गया यहां से y की वैल्यू कितनी निकल गई, -2, ये y की वैल्यू -2 यहां पुट करो, तो 2x बराबर -8, माने x इज इक्वल टू -4 या प्लस का 4, प्लस का 4, x की जगह 4 रखना, 8 हो गया, -2 0 हो गया, तो इसीलिए अब हमारे पास पॉइंट आ गया। सो पॉइंट इज व्हाट, 4, -2। क्या ये सही है क्या? क्या ये सही है क्या? जल्दी से बता दो, क्या ये सही है क्या? क्या ये सही है क्या? हाँ भाई, क्या ये सही है क्या? क्या बात है, क्या नहीं, यहां तक तो सही लिखा था इन्हें, अमन ने भी सही तो लिखा है। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने आंसर्स कोट करें तो। हाँ, t इक्वल टू 0 से तो हो रहा है, ये तो कोई डाउट नहीं है। कोई ऐसा जो किंतु लग रहा है तेरे को? सब सही है। इसमें मेरे को एक हल्का सा डाउट है, ठीक है, बहुत ही हल्का सा डाउट है, ठीक है, लेकिन वो डाउट मतलब है फर्जी, मैं जानता हूं कि हमें x और y निकालना था या x1 y1 निकालना था। हाँ रुद्र, बिल्कुल सही बात। आपको पता है चक्कर कब आएगा, जब ये डाउट आपको अचानक से एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए ना, आप एकदम चकरा जाओगे कि अरे यार गड़बड़ हो गया, गड़बड़, ठीक है ना? हाँ, लेकिन मैंने जैसे तेरे को डाउट डाला ना तेरे दिमाग के अंदर, दिमाग में डाउट डालते ही तेरे को चक्कर आ गया कि अरे यार हाँ सही में गड़बड़ तो है कहीं, ठीक है ना? जबकि पता है एक्चुअल कहानी क्या है, एक्चुअल कहानी ये है कि एक नंबर का फर्जी डाउट है। ये मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मैं भी एक बार अगले क्लासरूम के नहीं मतलब बाहर आते ही पूछा था, मैं तो बिल्कुल एक बार चकरा ही गया था कि साला इतने साल से मैं गलत ही पढ़ा रहा था क्या, ठीक है। कार में बैठा घर तक गया बिल्कुल एकदम गुमसुम सा, मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिरकार क्या गलती हो गई मेरे से, यार अपन सारे गलत पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर बेवकूफ हैं क्या, ठीक है, सब आंसर बराबर है यार, अपना आंसर सही लिख रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बताता हूँ एक्चुअल में इस क्वेश्चन का पर्पज जो था ना, इस क्वेश्चन का पर्पज कहीं से भी x1 y1 ये वाला निकालना नहीं था, ठीक है ना? हाँ, इसका पर्पज, हमारा पर्पज ये था कि ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, ये पॉइंट निकाला हमने, दिस पॉइंट इज 4, -2, एवरी लाइन इज पासिंग थ्रू दिस 4, -2, ठीक है ना? हाँ, इसमें गलती से भी हमारे को ये नहीं निकालना है, ठीक है। उसने मेरे को ये याद दिलाया ना, तो मैं चकरा गया, क्यों रे यार सही में x1 और ये निकालना था तो कुछ और निकल जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो इसमें क्या होता है ना, कई बार ऐसा डाउट आपको एग्जामिनेशन हॉल में आ सकता है, और आप आपके साथ में अचानक से हू लाला है ना, वहां पे अचानक से आपके साथ में, ठीक है, ऐसा वाला केस हो सकता है, भूला, ठीक है। चक्कर आ जाएगा आपको, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बचा के चल रहा हूं कि वहां नहीं आया चक्कर, यहीं खा लो आप, ठीक है। अच्छा, अगला अगला टाइटल है ना, इक्वेशन ऑफ
कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट, ठीक है, x1 y1। ये भी याद होगा कि कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर वैसे ये सब सर्कल में होता है तो ऐसी कोई भी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट पता हो ना, व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो होती है ना वो शो होती है t इज इक्वल टू s1 से, ठीक है ना, t इक्वल टू s1 से इसको शो करती है। ध्यान रख लेना, ये कई बार ऐसा आपको लगेगा कि कैसे करना है, तो आपको याद होगा ना तो आप काम निकालोगे। टी माने क्या था, टी माने ना, मैं बार बार सिखा रहा हूं, टी माने चेंज, इसलिए मैंने लिखा था टी इक्वल टू 0 माने चेंज, सही है, इसलिए मैं बार बार पूछूंगा टी माने चेंज। तो चेंज का मतलब हो जाएगा, देख यहाँ पे अगर देखा था तो वाई स्क्वायर, कहानी तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की है ना, तो वाई स्क्वायर की जगह लगेगा y/1, ठीक है, माइनस में 2a x प्लस x1। अब x1 का क्या मतलब होता है पता है, S1 का मतलब होता है कर्व में पॉइंट रख देना, ठीक है, ये इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब है कर्व में पॉइंट रख देना। अब ये कर्व है, इसमें x1 y1 रख दूंगा तो कैसे दिखेगा, y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1, इस ये S1 है, S1 का मतलब कर्व में पॉइंट रख देना, t का मतलब चेंज, ऐसे याद रखना है अपने को। भूल गए ना, बोलेंगे नहीं तो याद नहीं रहेगा, बोलता रहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि टी इक्वल टू 0 माने चेंज, S1 का मतलब कर्व में पॉइंट रखना, ऐसे बार बार बोलेंगे ना तो ये धीरे धीरे घिसाई के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है, ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। अच्छा हाँ भाई, सर 11th में याद करा था ये। देखो अब ये क्या क्वेश्चन है, ये गजब क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजों को एक साथ एक्यूमुलेट करके देगा आपको। इसमें जो सबसे सुंदर चीज है ना जिसको आपको मेरे हिसाब से हाईलाइट करना चाहिए ना, वो ये वर्ड है नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड एक शानदार वर्ड है ना, नॉर्मल कॉर्ड कल के दिन पे मैंने आप लोगों को लिखवाया था, किसी को याद हो तो, ठीक है ना, और वो क्या था, T2 इज इक्वल टू में माइनस T1 माइनस 2/T1, सही है, ये नॉर्मल कॉर्ड की पहचान है, ठीक है। अगर मैंने गलत लिखवा दिया था कल, तो पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने प्लस लिखवा दिया था, उसे चेंज कर लेना आप, ठीक है। हाँ, T2 इज इक्वल टू माइनस T माइनस 2/T1। अब इसकी क्या लिखवा था कल मैंने, प्लस लिखा था, ये माइनस लिखवा था दोनों। अब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है। अब ये कह रहा है लोकस ऑफ, जैसे सपोज करो एक नॉर्मल कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड ऐसा है, सपोज ये नॉर्मल कॉर्ड है, सही है, दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट को मैं मान रहा हूं 80 स्क्वायर कॉमा 280, सही है, और ये जाकर के P वाला जो पॉइंट है वो Q पे जाके टकरा रहा है, इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं 81 स्क्वायर कॉमा 281, ले लू, ठीक है। अच्छा अब यहां पे पहले से क्लियर कर देता हूं कि जिसको अपन T1 कह रहे हैं ना वो माइनस टी माइनस का 2/T है, भूलने का नहीं है ना, हाँ तो प्लीज उसे चेंज कर देना, कहनी है ना, मेरे को अचानक साउंड हुआ, मैं शायद कल प्लस लिख रहा था, ठीक है। अच्छा क्या है इसको समझना, ये अगर बाई द नॉर्मल कॉर्ड है तो T1 इसको फॉलो करेगा, है ना, T1 अगर इसको फॉलो करेगा तो हमसे क्वेश्चन में मांगा जा रहा है लोकस किसका, मिड पॉइंट का। अब मिड पॉइंट जो होगा उसको थोड़ी सी देर के लिए लोकस है तो h, k मान लेता हूं, तो अगर मेरे से किसी ने h की बात करी तो h अपने आप में हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस में 8 T1 का स्क्वायर बाई 2, और k की वैल्यू क्या निकलेगी, k की वैल्यू क्या निकलेगी, k की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, 280, ये दोनों का सम बाई 2 माने कितनी निकल जाएगी, 80 प्लस 81, यही निकलेगी।
जिसमें k की वैल्यू को मैं at को छेड़ूंगा नहीं, और ये जो a लिखा है ना, इसका अगर t1 की जगह ये पुट कर दूंगा, माइनस टी माइनस का 2/t। ठीक है, तो जैसे मैं इसे खोलूंगा 80 कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस का 2a/t। ये k की वैल्यू आ गई, आ गई। अच्छा, सेम वे मैं h की जगह पर यहां लिख दूंगा at² प्लस के अंदर a t1 का स्क्वायर, t1 का स्क्वायर माना इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो इसका स्क्वायर आएगा मेरे पास में कितना, इसका स्क्वायर मेरे पास में कितना चमकेगा, इसका स्क्वायर मेरे पास आएगा, ठीक है, t² प्लस 4/t²। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2, टी कट गया, प्लस का 4, सही है, डिवाइड बाई 2, ऐसा कर सकते हो ना, ताकि आपको याद रहे, मैंने इसलिए ऐसा कर दिया ना। अच्छा, अब ये दिख रहा है at² जुड़ गया, 2at²/2 मैंने at² छोड़ गया, राइट है। यहां से 4a ये मिलके हो गया 2a, ये दोनों का सम हो जाएगा, आधा कट करके कितना, प्लस में 2a/t²। ये मेरा h आ गया, सही है। अब बस मुझे एक छोटा सा काम करना है और क्वेश्चन खत्म, क्योंकि कहानी में मुझे लोकस चाहिए। लोकस की कहानी में अक्सर दो h और k के बीच में जो जुड़ाव होता है ना, उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और यहां से जुड़ाव है t की वैल्यू, t की वैल्यू आ रही है माइनस का 2a/h। ये t की वैल्यू उठा करके मैं यहां रखने के मूड में हूं, तो अगर मैं यहां रख दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, राइट है। कितना मेरे को क्या दिखेगा बताओ, मुझे दिख रहा है h की वैल्यू at² प्लस, ओ रुको 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 रुको, t² नहीं, at² नहीं, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है, मेरे को बताता हूं मैं आपको, मुझे दिख रहा है कि h की वैल्यू आ रही है t² माने 4a²/h², नहीं, t की जगह h का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में कितना 2a, प्लस में कितना 2a/t² t का स्क्वायर मतलब नीचे हो जाएगा कितना, t का स्क्वायर मतलब 4a² इंटू h², सही है भाई। बाकी आप खेल लो, क्या, हाँ यार मैंने गलती करी, सॉरी मेरे से, मैं के कितना देखना है, इतनी मेहनत मेरी, मजा हो गया, मजा 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 आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पे लिखना है के, तो अपने को कितना दिखना था a, और इसका स्क्वायर कितना बता रहे थे अपन, 4a²/k², ठीक है, प्लस में कितना 2a, प्लस में कितना 2a/t का स्क्वायर, माने हो जाएगा 4a² इंटू में k², आगे तो कर लेंगे अपन। हाँ, वो h की जगह k आएगा, मैंने देख लिया था अभी, ठीक है। बस इसके अंदर x और y डाल देना लास्ट में काट पीट करके, अपने को लोकस मिल जाएगा सुंदर सा, सही है, ओके। ओके 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 ओके, वैसे देखा जाए तो अपन इस चैप्टर के अंदर अधिकतर चीजें खत्म कर चुके हैं। ठीक है, सिवाय एक के, बस एक पॉइंट और है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड दैट इज रिमार्क में डाल देते हैं अपन उसको।
एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय 3 points on parabola is double the area of triangle made by tangents on these points. ठीक है, मेड बाय टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये देखिएगा साहब, ये ऐसा है कि सपोज करो जैसे मेरे पास में कोई भी 3 पॉइंट मैंने सडनली ले लिए, राइट है, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं। अगर मैं इन तीनों को मिलाकर के एक ट्रायंगल बनाता हूं तो कुछ ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा ना। ठीक है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट होंगे ना, ये पॉइंट होंगे P, इसको बोलेंगे T1। ये पॉइंट हो जाएगा Q, इसे बोलेंगे T2। ये अपना R हो गया, इसे बोलते हैं अपन T3। ठीक है ना। तो अगर कोई इसका एरिया निकलेगा ना, तो इसका एरिया निकलेगा हाफ। ठीक है, हाफ। ठीक है, हाँ मतलब यहां निकल जाएगा A T1 का स्क्वायर 2A T1 1, A T2 का स्क्वायर 2A T2 1। ठीक है, A T3 का स्क्वायर 2A T3 1। ये डिटरमिनेंट है ना, ये इसका एरिया निकल गया PQR का। अच्छा, अब यही मैंने क्या किया ना, इन्हीं PQR पे टेंजेंट खींचा। ठीक है, तो अगर मैं Q पे टेंजेंट खींचूंगा तो कुछ यूं होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने R पे टेंजेंट खींचा तो वो यूं आएगा। सिमिलरली अगर मैंने P पे टेंजेंट खींचा तो वो यूं जा रहा है, राइट। तो अब ये आपस में जहां जहां कट रहे हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को मैंने ABC नाम दिया। तो येलो कलर से जो ट्रायंगल बना, ठीक है, येलो कलर से जो ट्रायंगल बनेगा ना, ठीक है, ठीक है, जैसे मैं इस T2 और T3 पर जो पॉइंट बना उसका ये वाला जो होगा ना, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A T2 T3। ठीक है ना, A T2 प्लस T3। आई एक्सपेक्ट की याद होगा। ऐसे C पॉइंट है ना, C पॉइंट किसके से बना है, इस T3 पे टेंजेंट से और B पे टेंजेंट से ना, P पे टेंजेंट से। तो ये हो जाएगा, इस C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A T1 T3, A T1 प्लस T3। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप समझ जाओगे। तो फिर अगर बाय द वे आपने इस व्हाइट कलर वाले के ट्रायंगल के एरिया में अपने नीचे वाले का एरिया का डिवाइड लगाया तो आंसर 2 आएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे A T1 T2, A T1 प्लस T2। ठीक है, फिर 1 यहां हो जाएगा A T2 T3, यहां हो जाएगा A T2 प्लस T3, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा A T1 T3, यहां हो जाएगा A T1 प्लस T3 और यहां हो जाएगा 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अब आप पैराबोला की शीट पे लगा लो भले, अगर आप लगाना चाहते हो तो। ठीक है सर, I got 15K rank last year due to the weak mathematics. This year I studied with these lectures recorded. Okay, and this helped me a lot. Thank you sir. Okay, बढ़िया है यार, अभी तो अपन और भी हैं यार, अभी अपन इसको बहुत अच्छी रैंक करेंगे अपन इस बार, अपन मजा करेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, तो अपने आप ये वाला हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय 3 पॉइंट्स। अब मैं एक्चुअल में क्या मैं सोच रहा हूं इसमें किसको करा जाए, किसको नहीं करा जाए, किसको छोड़ा जाए, किसको पकड़ा जाए। ठीक है, ये मन में थोड़ा ऐसा चल रहा है मेरे, ये कौन सा क्वेश्चन लें, कौन सा क्वेश्चन छोड़ें। ठीक है, बस ये अगर देखा जाए तो, हाँ भाई, क्वेश्चन है इफ T स्क्वायर कॉमा 2T इज वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड of parabola y square is equal to 4x, then length of
फोकल कॉर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, आपका काम है बताते जाना, ठीक है। ये पी पॉइंट है, फोकल कॉर्ड है, एस ए कॉमा 0 से गुजरेगी, सही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्या आइडिया, नहीं याद है फोकल कॉर्ड में T1 T2 बराबर -1 होता है, ठीक है। तो यहां पे T की जगह पर -1/t लगेगा, तो a/t स्क्वायर कॉमा माइनस का 2a/t, ये ठीक है। तो अब मेरे को लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालनी, तो क्या करना है, याद है डिस्टेंस फार्मूला, a t स्क्वायर माइनस a/t स्क्वायर, यही करूंगा, का होल स्क्वायर प्लस में कितना 2a/t प्लस में कितना 2a/t का होल स्क्वायर, यही तो करना है। आंसर सोच फटाफट। होता है स्पर्श कभी कभी, ये तो ये एक जेन्युइन सी बात है, कभी कभी हो जाता है, उस समय पे कुछ नहीं, कंटिन्यू करते रहना चाहिए, ठीक है चल रहा है जो भी है, ठीक है। एक मोमेंट आता है जहां पे बिल्कुल सब सही हो जाता है। अच्छा इसमें एक और चीज बताता हूं, इसमें एक अच्छी चीज क्या है, थोड़ा सा इसको कम भी कर देता हूं। अपने को ये तो पता है ना, इस कहानी के अंदर a की वैल्यू 1 है, तो बेसिकली आपको निकालना है टी स्क्वायर बाई -1/t स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट इज 2a प्लस में 2a लिख रहा हूं, ठीक है, 2 प्लस 2/t का होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक अब आपका आंसर आ जाएगा, हाँ मैंने लिख दिया, a की वैल्यू 1 है। क्या आंसर लगाते हो, मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, एक है t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, एक है t प्लस 1/t बाहर आ गया t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, एक में t माइनस 1/t और t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अमन कह रहा है t प्लस 1/t का होल स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है। सोचेंगे आप जरा, देखो इतना तो समझदारी है कि आप वर्थ इट है, इसे समझ सकते हो, तो t माइनस 1/t का होल स्क्वायर इंटू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर पकड़ लो, इसमें से 4 बार आ जाएगा, और अंदर ही अंदर t प्लस 1/t का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और पूरी कहानी में से t प्लस 1/t बाहर आ जाएगा, सही बात है। अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4 रह जाएगा, और अगर आप समझदार हो तो समझ जाओगे t प्लस 1/t का होल स्क्वायर इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रुद्र, सही कह रहे हो आप, क्लियर है, एक क्वेश्चन डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है, टू कर्व, कौन सा कर्व, कर्व दे रखा है y स्क्वायर प्लस में 4y माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर कर्व। बताइए साहब। पहली बात तो ये तो थोड़ा इतना तो क्लैरिटी दे दूं कि ये एक्चुअल में y स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल टू में 6x प्लस 2 लिखा हुआ दिख रहा है, इसे जरूरत है प्लस के 4 की, तो इधर 4 जोड़ोगे तो इधर भी 4 जुड़ जाएगा, सही है ना। यहां हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 6 टाइम्स x प्लस 1, सही है। तो ये बेसिकली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसा है तो वैसा, ठीक है। लेकिन इसका जो वर्टेक्स है वो एक्चुअल में -1 -2 पे है, मतलब थर्ड क्वार्टर में कहीं है, -1 -2 पे इसकी स्टार्टिंग है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 -2 पे वर्टेक्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कह रहा है लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, अब वो क्या है कैसे है वो बताएंगे ना तो मेरे को मजा आएगा। हाँ अब देखो ये शरीफुल बोल रहा है कि सर वो डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, वो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या, ये भी तो बताओ ना, ये सही बात है क्या, परपेंडिकुलर टेंजेंट को देख करके मन में डायरेक्ट्रिक्स कहां से आ गया, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स,
लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, अब एक बच्चा तैयार है कि चलो सर वो सही बोल रहा है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डायरेक्ट्रिक्स से होता है। कुछ बात तो सही बोली जा रही है सर। ठीक है। अच्छा, मैंने तो ऐसा सुना है कि जब भी टेंजेंट जब भी टकराते हैं, ठीक है, हाँ, आराम से आराम से। ये तो पता है हमारे को कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट जो होता है ना, ठीक है, वो होता तो ये है a t1 t2, मतलब मैं परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नहीं जानता, और यहां होता है a t1 + t2। नॉर्मली तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ये लोग कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, ये सब लोग परपेंडिकुलर टेंजेंट जो होगा, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, अब कुछ बच्चा ने कहा है कि सर वो डायरेक्ट्रिक्स तो ठीक है, लेकिन और बेटर एक आंसर आ रहा है कि सर वो शायद फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिक्स भी चलेगा। कोई मेरे को बता सकता है इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? ठीक है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। कुछ याद आ रहा है कि हमारा कुछ ऐसा हमने सुना था कि ऐसा ये फोकल कॉर्ड होता है, इस फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान करके अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे हिट होता है, और वो डायरेक्ट्रिक्स पे अगर हिट हो गया तो जिस दिन मैं मिलाऊंगा इसको, ठीक है, तो क्या 90 डिग्री बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा 90 डिग्री, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, 90 तो बनेगा। सही है, ऐसा था। एक्स की वैल्यू, हाँ, अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब ये कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस, नो डाउट आंसर तो बिल्कुल बराबर लगाया बच्चों ने, डायरेक्ट्रिक्स होगा, होगा डायरेक्ट्रिक्स। लेकिन इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां से लाओगे सर? वो भी तो चक्कर है ना। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स किसी भी पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स होती है मेरी नजर में x = -a। इसका a कितना है? इसका a कितना है? अगर जैसे मैं इसे 4x कहता हूं तो इसका 4a कितना है? 6। 4a किसके बराबर है? 6 के, है ना? तो 4a बराबर 6, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। तो मैं यहां पर माइनस का 3/2 रख दूं, ठीक है, और यहां पर x कौन है? इसका ये इस पैराबोला का x कौन है? नहीं, x+1 जो अंदर बैठा है वो x है, ठीक है। तो यहां पे मेरे को लिखना चाहिए x+1। तो फाइनली मेरी तरफ से हो जाएगा x कितना? माइनस का 5/2। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2x + 5 = 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे। इसीलिए कोऑर्डिनेट की एक खास बात होती है, कोऑर्डिनेट हमेशा 30 क्वेश्चन के बाद पकड़ में आती है। 30 क्वेश्चन जबरदस्ती करो, समझ समझ के धीरे धीरे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 30 के बाद 31वां क्वेश्चन जब आता है ना तो रिपीट करता है, फिर धीरे धीरे 60 क्वेश्चन तक जाते हैं तो ऐसा लगता है ये चीजें तो हमें सब पता थी, बस बैठने की देर थी। 30 क्वेश्चन तक तो बहुत पेन होगा, आपको लगेगा यार अभी छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, मैं निकल जाऊं यहां से। लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाओगे आपकी गाड़ी बराबर निकल जाएगी। क्वेश्चन में दे रखा है locus of a point such that two tangents, ठीक है ना, drawn from it to parabola y² = 4ax are such that, ठीक है, स्लोप ऑफ वन
इज डबल ऑफ अनदर, डबल ऑफ अदर इज, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 ax, ऑप्शन बी में दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 ax, ऑप्शन सी में दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9ax, एंड ऑप्शन डी दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हाँ भाई, थोड़ा दिमाग की जुगत लगाइए। हाँ बेटा, सही स्पर्श, तूने बिल्कुल सही आंसर दिया था, मैं देखा वो। हम्म हम्म two tangents drawn from it locus of a point such that two tangents drawn from it, ठीक है, locus of tangents that such that two tangents drawn from it। इसका मतलब ये समझो जरा, किसी भी पॉइंट से, एक छोटा जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूं, किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं इस पैराबोला पे, पॉइंट कहां होना चाहिए पैराबोला पे, अंदर या बाहर? कहां से दो पॉइंट खींचे जाते, दो टेंजेंट खींचे जाते हैं? बाहर, श्योर? यहां से कैसे खींचू टेंजेंट? एक इधर, हाँ वेरी गुड, और एक इधर से। इसका मतलब पॉइंट कहां होना चाहिए? बाहर। तो जिसके लोकस ऑफ पॉइंट की बात चल रही है वो बाहर है, और वो ये वाला पॉइंट है। हाँ या ना? मतलब मुझे इसका लोकस बताना है ना, मतलब मैं इसका लोकस बताना है ना, इसका लोकस बताना है, सही है, इसका लोकस बताना है। ये अब तू जानता है कि ये एक तरह से ध्यान से देखे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट भी है, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो बेसिकली मुझे जिसका बारे में बात करनी है, जो मेरा h, k है, वो बेसिकली एक तरह से a_t1 t2, ठीक है, a_t1 t2 और a_t1 + t2 है। ये मेरे को समझ में आया? हाँ है ना? तो बेसिकली जिसका लोकस बताना है वो ये है, मतलब मेरे को h और k के बारे में आइडिया पड़ गया। अब t1 t2 ये कोई फोकल कॉर्ड तो है नहीं, तो मैं t1 t2 की जगह -1 भर दूं। लेकिन शायद आपको याद होगा कि जो टेंजेंट होती है ना, मैंने कल बताया था, बड़ी क्लासिक बात रिवाइज करवा रहा हूं, अगर याद हो तो टेंजेंट के लिए m जो होता है ना वो 1/t होता है, और नॉर्मल के लिए m जो होता है वो -t होता है। याद आया? तो टेंजेंट के लिए तो लिख लेना है ना, फर्स्ट पॉइंट, नहीं फर्स्ट पॉइंट तो ये मेरा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ठीक है, सेकंड ये है, थर्ड पॉइंट फॉर अ टेंजेंट, फॉर अ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है? 1/t। अब मुझे यहां से एक बात समझ में आ रही है कि इस टेंजेंट की स्लोप दूसरे की डबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब 1/t1 पहले की स्लोप इज इक्वल टू डबल ऑफ t2। ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि मुझे t1 बराबर में t2/2 दिख रहा है, सही है। अच्छा, या यूं समझ सकते हैं कि t2 बराबर में 2t1 दिख रहा है, सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब मुझे पता चल गया कि मेरा h, k जो था, जिसे मैं a_t1 t2 मान रहा था, उसमें t1 t1 है और t2 2t1 है, सही है। और दूसरा वाला जो है t1 t1 है और t2 की जगह प्लस में 2t1 है। क्या कहते हो आप? सही है। तो मुझे यहां से एक और गजब का गेम दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 2a_t1 का स्क्वायर, और मुझे यहां से दिख रहा है 3a_t1, सही है। और ये कौन है? मेरा h, k है, सही है। अब मुझे यहां से एक और चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको k मानता हूं, ठीक है, तो t1 बराबर में 3a/k है, सही है। अच्छा, और मेरे को यह भी पता है कि h की वैल्यू 2a_t1 का स्क्वायर है। तो पिछली बार की तरह t1 को उठाकर अगर मैं यहां सजा दूं तो 2a×t1 का स्क्वायर मतलब 9a²/k² कह सकता हूं क्या? सही है क्या? अब कोई आंसर हमारा जा रहा हो तो देख, मुझे तो बहुत लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन अगर तू बता पाए तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। काश ये बैठ जाता।
काश ये बैठ जाता, काश ये बैठ जाता। क्लोज चला गया यार। मतलब मिस्टेक नहीं दिखी आपको? नहीं दिखी? देख 3a T1 किसके बराबर है? के। तो 3a T1 बराबर के, तो T1 बराबर K/3 है यहां पे, देखा? हाँ ठीक है, तो यहां पे क्या मिस्टेक दिख रही है भाई? ठीक है, यहां पे मुझे मिस्टेक दिखी कितनी, T1 की वैल्यू कितनी आ गई? K/3a। तो जब मैं K/3 रखूंगा तो 2a इंटू K²/9a²। सही है, तो a से a कटेगा और K² बराबर में माने Y² बराबर में 9a/2x आ जाएगा। सही है। अब देखो जितना आप इसके साथ भिड़ोगे ना, डरते डरते ही सही, लेकिन आपके उतने क्वेश्चन साफ होते जाएंगे। राइट, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है PQ इज नॉर्मल chord ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, एट P A being the vertex of the parabola, A being the vertex of parabola through P, a line is drawn parallel to AQ meeting the x-axis in R, then length of AR ठीक है इक्वल टू ऑप्शन ए LLR, ऑप्शन बी फोकल डिस्टेंस ऑफ P, फोकल डिस्टेंस ऑफ P, ठीक है, ऑप्शन सी ट्वाइस द फोकल डिस्टेंस ऑफ P, ठीक है, एंड डी ऑप्शन इज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। हाँ भाई, तकरीबन 1 मिनट आपके सोच करके क्वेश्चन में एंटर करने के लिए, फटाफट से। सबसे पहला काम, डायग्राम। PQ एक नॉर्मल कॉर्ड है, ठीक है, इसका मतलब वही वाला डायग्राम। PQ एक नॉर्मल कॉर्ड है, इसे 90 मारते हो, ये P है, ये Q है। PQ एक नॉर्मल कॉर्ड है। अब आप एंटर कीजिए। अब मैं ये भी बता देता हूं, इसको अपन T1 लेते हैं, ठीक है, इसको अपन T2 लेते हैं, और आज ये हमने T2 बराबर में -T1 माइनस का 2/T1 भी लिखा है, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी सजा लेते हैं। नॉर्मल कॉर्ड इज LLR। देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो PQ अपने आप में एक नॉर्मल कॉर्ड है P पर, ठीक है, A इसका वर्टेक्स है, और दूसरा क्या कह रहा है, थ्रू PA लाइन ड्रॉन पैरेलल टू AQ, ड्रॉन पैरेलल टू AQ, ठीक है। AQ का मतलब A तो ये है ना, A तो ये है, तो AQ के पैरेलल लाइन। तो पहले एक काम तो करेंगे, थोड़ा बहुत तो कंस्ट्रक्शन तो करें। अब ऐसे एक लाइन बना दें, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना। अच्छा, मेरे को तो ये भी पता है कि अगर आप मेरे से इसकी स्लोप मांगोगे ना, ठीक है, स्लोप ऑफ AQ मांगोगे, तो मैं कह दूंगा 2/T2। मैंने कहीं पढ़ा है, पता नहीं, ठीक है। तो मतलब मेरे को इस लाइन की स्लोप भी पता है, मतलब मैं आपको
थोड़ा थोड़ा पुश करता चल रहा हूं, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि लाइन पैरेलल टू एक्यू मीट द एक्स एक्सिस इन आर। अच्छा लेंथ ए आर निकालना है, मतलब अपने को ये लेंथ निकालनी है भाई, लेंथ ए आर, ए आर, समझ रहे। तो आर निकल जाएगा तो निकल जाएगी ना। आर कैसे लाइन, आर कहां है इस लाइन पर। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, स्लोप और पॉइंट की। तो पॉइंट पड़ा है देख, पॉइंट है देख तेरे, इस पॉइंट की इक्वेशन क्या है, ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1, यही तो है ना। तो मतलब ए आर की इक्वेशन, पी आर की इक्वेशन, पी आर की इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन पी आर क्या होगी याद है, y माइनस 2a t1 इज इक्वल में स्लोप कितना 2/t2 x माइनस a t1 का स्क्वायर, सही है। और उसमें अपन y की जगह 0 रख देते हैं भाई, इस पॉइंट पे तो y तो 0 ही होगा ना। y को टू 0 रखा, तो अगर y को टू 0 रख दिया तो यहां से बचेगा माइनस का 2a t1 बराबर में 2/t2 x माइनस में a t1 का स्क्वायर ही बचेगा, 2 काट दूं। हो अच्छा राइट है। और क्या क्या मिल रहा है जरा देखें, अपने पास में रह जाएगा x माइनस में a t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस का a t1 t2, यही तो बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया, a t1 का स्क्वायर माइनस का a t1 t2, यही तो दिख रहा है। सोच ले सोच ले सोच ले, है ना, क्लियर है। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं बस तेरे लिए, ये वाला पॉइंट जो मुझे दिख गया वो लिख देता हूं, a t1 का स्क्वायर माइनस का a t1 t2 कॉमा 0। स्लोप अपना यार याद है ना अपने को, किसी भी मतलब किसी भी पॉइंट टी की ओरिजिन से मिलाते हैं ना जब जब भी, तो स्लोप 2/t होती है, ठीक है। तो वो तो वैसे ही कोई इशू रहेगा ही नहीं। अच्छा तो क्या निकला अपना a t1 t2, है ना। अच्छा तो डिस्टेंस तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना ए आर, डिस्टेंस ए आर कितनी निकली, चल तेरे हिसाब से डिस्टेंस ए आर बता कितना। डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत ही क्या है, तो ओरिजिन है ना, सीधे बता दे। हाँ डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस। ये जैसे मैं तेरे से पूछूं 0 से 8,0 की क्या डिस्टेंस होती है, 8, तो इसकी डिस्टेंस क्या हुई बता ना। हाँ तो क्या लिखना है, a t1 स्क्वायर माइनस का a t1 t2, यही तो ना पूरी कहानी में, a कॉमन t1 कॉमन आ जाएगा। अच्छा अंदर ही अंदर क्या बचेगा, t1 माइनस t2, और t2 की जगह पर कुछ लिख सकते थे ना, याद है। तो t2 की जगह लिख दूं वो कितना, माइनस t1 है ना, माइनस टी टू करते कितना लिखना, प्लस का t1 प्लस का 2/t1, ये लिख दूं, सही है। क्या फायदा मिल रहा है सर, 2a t1 का स्क्वायर प्लस 2a ये रह गया। क्या क्लोज जाके, ये तो किसके बराबर ही नहीं आई, ठीक है। अब ये देखो, ये बात तो पक्की होगी कि ये अगर 4a आता, ये अगर 4a आता तो पहला ऑप्शन होता, ये अगर 4a आता तो पहला ऑप्शन होता, ठीक है। फोकल डिस्टेंस ऑफ पी, अगर किसी ने मेरे से फोकल डिस्टेंस पूछी ना इस पी की, तो फोकल डिस्टेंस क्या होता था, एस पी इज इक्वल टू पीएम। अच्छा फोकल डिस्टेंस क्या होता है, एस पी इज इक्वल टू पीएम, पीएम याद है ना, पीएम के लिए क्यों डालूंगा, तो देखो एक सेकंड, ये पीएम है, ठीक है। उसमें ये दूरी जो है ना वो a t1 का स्क्वायर है, और ये दूरी a है, याद करो। तो ये अगर बाय द वे फोकल डिस्टेंस पूछता, तो फोकल डिस्टेंस जो है वो खुद a प्लस a t1 स्क्वायर के बराबर होती है, लेकिन ये तो 2a प्लस 2 कुछ है सर, तो ट्राइस कर लो ना सर इसका। क्या ये इसी ऑप्शन सही है क्या, अरे फोकल डिस्टेंस ये है ना, क्या इसका डबल लिखा है क्या, क्या ये 2 टाइम्स में a प्लस a t1 का स्क्वायर लिखा है क्या। अरे सोचो सोचो मेरे दोस्त सोचो, क्या ये लिखा है क्या, तो मतलब मैं सी ऑप्शन पे हां भर दूं क्या। क्या मैं इसको
फाइनली कर दूं क्या? फाइनली लॉक कर दूं? लॉक? सही है, चलो लॉक कर दिया। ठीक है, ऐसे देखो अपन ने एक एक मतलब एक एक पॉइंट पे फाइट मारी है। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी तो आप तीसरे क्वेश्चन में तो क्या ही गर्मी आई होगी आपको। कुछ गर्मी नहीं आती जब आप ऐसे लगातार क्वेश्चन करते हैं ना, सुबह से शाम तक। ठीक है, तब आपको पता चलता है। अब ले आओ तुम्हारे कॉनिक सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन, अब आपका सारे क्वेश्चन दनादन दनादन बनते चले जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बनने चालू हो जाते हैं, क्योंकि आप सब कंसेप्ट तो लगा रहे हो, छोड़ क्या रहे हो आप। ओके खैर सर, अपन तो कर ही लेते हैं सर। क्वेश्चन में देखा है, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल chord of parabola y square is equal to 4ax is, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ना भाई, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, अब रुक जा देखते हैं। अब इतना तो देख, तेरे को समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। टेंजेंट्स के लोग मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन टेंजेंट बना कर रहे हैं अपन एट द एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। वही है ना, ये वाला, ये P, ये Q, इसका नाम T1, इसका नाम T2, नॉर्मल कॉर्ड। ऐसे ही ये टेंजेंट आगे जाकर के, ये आगे जाकर के जहां टकरा रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। हाँ, तो हमारे को ये इसको थोड़ी सी देर के लिए H के मानना है। तो हमारे को पता है H कॉमा K जो है वो ही क्या है, A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2 है। अब ये तो समझ में आने लग गया। अच्छा, नॉर्मल कॉर्ड की वजह से, नॉर्मल कॉर्ड की वजह से H की वैल्यू जो A T1 T2 थी ना, वो A T1 तो ठीक है, T2 की जगह माइनस T1 माइनस का 2/T1 हो रही है। सही है। अच्छा, इसको थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा गैप दे देते हैं। जबकि K की वैल्यू जो निकल रही है ना, A T1 T2 की जगह पर माइनस T1 माइनस का 2/T1 हो रही है। तो ये दोनों तो कट रहे हैं, तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, माइनस का 2a/T1, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, K। तो मेरे को पता चल गया मेरा T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2a/K। अब ये T1 की वैल्यू उठा करके मैं यहां रख सकता हूं ना। तब तक मेरे को ये पता चल गया कि ये बन गया माइनस का A T1 का स्क्वायर, और यहां से मिल गया माइनस का 2a ओनली 2a। ये मेरा H है। सही है, T1 की वैल्यू यहां रख दूं। सही है, T1 की वैल्यू यहां रख दूं, तो H इज इक्वल टू हो रहा है माइनस का A T1 का स्क्वायर करते ही यहां हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना, K स्क्वायर, माइनस में 2a। अब आप सही है क्या? बन जाएगा ये, डन। चार क्वेश्चन कर रहे तो हमको आधा समझ में आ गया यार, क्वेश्चन में तंत्र नहीं है, डर है नहीं करने का, जैसे से चले वैसे वैसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ना स्ट्रेट लाइन पड़ी ना सर्कल पड़ा, फिर भी पैराबोला लगभग पूरा पकड़ में आ रहा है आपकी वजह से। नहीं, मेरी वजह से नहीं, अरे तुमने पकड़े रखा इसलिए आ रहा है, तुम लगातार बने रहे। नहीं तो 12th में क्या होता है ना, नॉर्मली आधे बच्चे तो सरेंडर मार देते हैं कि हाय गिर पड़े, अरे कुछ नहीं, गिर पड़े नहीं घोर पड़े। ठीक है, आगे चलने का ना क्या जरूरत है इतना दिमाग लगाने का। लास्ट में अगर गिरने लिखा तो देखेंगे सब, ये बेसिकली तुम्हारा है, मेरा नहीं है बेटा। ठीक है, अब देखो आपको यहां तक समझ में आ ही गया होगा। अरे लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, देखो कितनी बार अपन ने यहां पे निकाला। इससे पहले भी ऐसे कुछ था, इसका लोकस निकालना था, उससे पहले भी कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे ही तो चल रहा था, तो मैं तो देख करके वैसे ही चलता रहा। ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन विद फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का 8y इक्वल टू 0 एज इट्स सेंटर, एज इट्स सेंटर। ठीक है, एंड टचिंग पैराबोला एज इट्स वर्टेक्स इज क्वेश्चन मार्क। ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। अच्छा देखो, अभी आगे चलेंगे ना। इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन विद फोकस ऑफ पैराबोला। देखो इसको देख करके ये तो समझ में आता है x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 8y। ठीक है, इसको देख करके फोटो समझ में आती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सही है। अच्छा इसका मतलब ये कि पहली बात तो a की वैल्यू 2 है, दूसरी बात x के नाम पे x माइनस वन है, तो वर्टेक्स जो मुझे दिख रहा है ना, x के नाम पे 1 और y के नाम पे 0, तो 1,0 इसका वर्टेक्स हो गया। अच्छा 1,0 अगर वर्टेक्स हो गया, 1,0 इसका वर्टेक्स है ना, तो 1,0 अगर इसका वर्टेक्स है तो यहां से निकलेगा, यहां से वर्टेक्स हो गया 1,0 पे, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y ऐसा ऊपर की तरफ खुलेगा। सही है। अच्छा इसका a कितना है 2, तो यहां 2 दूरी पर इसका फोकस होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं ऊपर जाता हूं तो 1,2 इसका फोकस हो गया, 2 ऊपर गया तो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किसी ने सर्कल बनाया है इसके फोकस को सेंटर लेते हुए। अच्छा फोकस को तो सेंटर रखा और कह रहा है वो इसके वर्टेक्स से भी गुजर रहा है, मतलब वो यहां से गुजर रहा है, एक सर्कल जो है वो यहां से गुजर रहा है। यूं है सर्कल कि इसके सेंटर को तो, इसके फोकस को तो सेंटर मान लिया। अब अपने को पता चल गया तो फोकस इसका 2,0 नहीं 1,2। अब इसकी इक्वेशन बता दो, इक्वेशन बता लेगा। सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी ना अब तो। ठीक है, कितना सेंटर क्या है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस कितनी है, हाँ ये दूरी 2, ये दूरी ही 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया डन। अब इसमें क्या लंबा समय लगा बताओ। हम पता है कोऑर्डिनेट के कम से कम 4 क्वेश्चंस होते हैं ना, फ्री में छोड़ते हैं, फ्री में छोड़ते हैं, फ्री में। बच्चे ये सोच के हाय 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 लगा करके छोड़ देते हैं, पता है, जबकि कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। इसलिए वन शॉट जिस दिन होगा ना, स्ट्रेट इलिप्स हाइपरबोला सब एक साथ खींचता जाऊंगा मैं, है बस पीवाई क्यू। हाँ तो पीवाई क्यू के बाद अरे 40 क्वेश्चन कहीं से कर लो दुनिया में, वैसे ही आने लग जाता है चैप्टर। लास्ट में तो ये हालत हो जाती है, एक एक क्वेश्चन दिखने लग जाता है बड़ा। ए बी कॉमा ए सी आर टेंजेंट्स टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, P1 P2 P3, P1 P2 P3 are lengths of perpendiculars from ABC respectively। ठीक है, on tangents on any tangent, on any tangent to the curve, to the curve, then
P1 P2 P3 आर इन एपी जीपी एचपी डैश। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं लगाया तो पता है आप सड़ जाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको लगेगा मेरे से कुछ नहीं आता, मुझे, मैंने बेवकूफ हूं वगैरह वगैरह, बहुत बातें लगेगी। एक बार कर लो, एक बार कर लो, कैसे भी करके कर लो, सॉल्यूशन देख लो, समझ लो, और समझने के बाद आपको लगेगा अरे यार ये क्यों नहीं चमका। ठीक है, देख क्वेश्चन क्या कहता है, अपने पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, नहीं किया तो फिर नहीं आएगा, अगर कर लिया तो एक बार देखते ही आपका मन करेगा किसी को तो बताऊं मैं आज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी ए सी आर द टेंजेंट टू द ए बी ए सी, ये क्या, ए बी ए सी आर द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओके, होगा कोई, ए बी ए सी आर द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओके, होगा 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 कुछ, ए बी ए सी आर द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस, P1 P2 P3 are the lengths of perpendicular drawn from ABC on the rest any tangent to the curve। क्या बोल गया भाई, मैंने क्या लिख दिया, ए बी ए सी आर द टेंजेंट टू द कर्व, P1 P2 P3 आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ABC रेस्पेक्टिवली ऑन एनी टेंजेंट, ऑन एनी टेंजेंट, ऑन एनी टेंजेंट, अच्छा, ऑन एनी टेंजेंट ABC रेस्पेक्टिवली, ABC से हमने परपेंडिकुलर डाला है, अच्छा क्या क्वेश्चन है ना। हाँ देखो, अब देखो ये तो मस्त, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ए बी और ए सी अगर टेंजेंट है तो बी यहीं रहा होगा और ये यहां रहा होगा, ये वाला पॉइंट ए रहा होगा और ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी रहा होगा, ऐसा ए बी ए सी है ना, मेरे को भी ये लगा। ठीक है, मैं भी चकराया कि अच्छा क्या कैसे कैसे लो, ए बी और ए सी अपने आप में दो टेंजेंट है। ठीक है, अब P1 P2 P3 मेरे को एक्चुअली ये समझ में आया ना, P1 P2 P3 आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, अच्छा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी टेंजेंट, ऑन एनी टेंजेंट। अब ये खुद दो टेंजेंट है, बच्चा चकरा गया, एनी टेंजेंट कौन है, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये इसका इसी पे या उसका इसी पे डालना है परपेंडिकुलर, नहीं, अब यहां पे एक तीसरे टेंजेंट की बात चल रही है। ठीक है, ये कोई थर्ड टेंजेंट है, ये कोई थर्ड टेंजेंट है जिसपे ये परपेंडिकुलर डलवाएंगे, कहां से, एबीसी से। अब थर्ड टेंजेंट कौन होगा ना, यहां थर्ड टेंजेंट अगर आपको कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा तो मेरी सलाह आपको यह है कि इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, यहां थर्ड टेंजेंट, हेयर थर्ड टेंजेंट इज टीवी, इज टीवी। क्या टीवी टेंजेंट नहीं है? तो आपको क्या करना है, ए से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, लो डालो, ये डल गया, ये जितनी दूरी तक गिरा उसका नाम P1, बी से इस पे परपेंडिकुलर डालो, जितनी दूरी तक गिरा वो लंबाई P2, सी से इस पे परपेंडिकुलर डालो, जो लंबाई गिरी वो P3, बस बात खत्म। P1 P2 P3 किसमें है, अब लेकिन सर कहां से लाए हम परपेंडिकुलर, मैंने कहा देख चुटकियों में हल होगा, इसके कोऑर्डिनेट बच्चे बच्चे को पता है 81 स्क्वायर 281, इसके कोऑर्डिनेट बच्चे बच्चे को पता है 82 स्क्वायर 282, इसके कोऑर्डिनेट बच्चे बच्चे को पता है T1 T2 T1 प्लस T2। रही बात दूरी की, मैं तेरे को बता देता हूं दूरी, मेरे लिए मेरे से पूछ ले, दूरी मैं चुटकियों में बता दूंगा। ये लाइन है ना, इस लाइन से ये दूरी इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, तो P2 जो है वो अपने आप में T1 स्क्वायर है। ठीक है, ओके, अच्छा A से जो दूरी है वो इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो जो P1 है वो T1 T2 है, और जिसे P3 कह रहे हैं, ठीक है, P3 कह रहे हैं वो अपने आप में T2 स्क्वायर के बराबर है। ओके, क्या कहते हो आप, ये बात सही है क्या? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कह सकता हूं कि P1 जो है वो P2 और P3 के मल्टीप्लिकेशन का अंडर द रूट है, और अगर हाँ या ना, अरे सोचना है इन दोनों का, क्या आप T1 T2 को, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ T1 का स्क्वायर इंटू T2 का स्क्वायर कहने के लिए तैयार हो?
और अगर कहने के लिए तैयार हो तो जीपी भी बोलो फिर। सही है। आपके दिमाग में आएगा ही नहीं अगर आपने एक बार ये नहीं देखा। इसलिए प्लीज क्वेश्चन देखिए, एक बार आप कोऑर्डिनेट को एंजॉय कीजिए, आपको बाद में समझ में आएगा। इसकी आप गारंटी लेके घुसोगे, गारंटी लेके आपको लगेगा यार ये तो मैं करके ही आऊंगा, इसको तो मैं फोड़ डालूंगा, फोड़ फोड़ डालूंगा, फोड़। इसके तो क्वेश्चन तो मैं करके ही आऊंगा। इसके 4 है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन बुक कर लो सर मेरे, मैं चारों तक की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं 2 की तो गारंटी लेके आता हूं कि मैं 2 तो मैं करके आऊंगा सर। इसमें यही आनंद है, मैं आपको ये तो समझा रहा हूं। अगर आप कर गए तो पूरा, नहीं करे तो गड़बड़ है बस। क्योंकि करने के बाद तो आपको लगेगा यार ये तो मेरा चैप्टर है, ये मैं कहां इतनी दूर तक, कितने दिनों तक इससे दूर था। ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं। ठीक है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो रट गए, चलो बाकी अब कल करते हैं, ठीक है। चलिए।